डीके बोस की तरह आमिर की फिल्में चाहे कंट्रोवर्सी से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन लगता है भाग नहीं पाती, क्योंकि फिल्म दिल्ली वैली के ही सॉन्ग डीके बोस को लेकर हो गई है एक और कंट्रोवर्सी शुरू। और कंट्रोवर्सी ये है कि रितेश देशमुख की माने तो फिल्म में यूज किए गए सॉन्ग के वर्ड्स उनके हैं। डीके बोस वाज द फर्स्ट जोक क्रैक्ड इन क्या कूल है। इतना ही नहीं, रितेश ने तो ये भी कहा है कि उनके फैंस भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बोल रहे हैं कि फिल्म में यूज किए गए वर्ड्स उनकी फिल्म से हैं। DK Boss is the new song and everyone is talking about it. But DK Boss was the first joke cracked in Kya Kula, first part. That was a big joke. So on Twitter I got so many replies. Hey, DK Boss was there in Kya Kula also. अब रितेश देशमुख ने ये बातें भले ही थोड़ा मजाकिया अंदाज में कही हों, लेकिन अगर उनकी फिल्म क्या कूल है हम के ओनर्स ने इस बात को सुन लिया तो आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के लिए खड़ी हो सकती है एक और कंट्रोवर्सी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सॉन्ग के वर्ड्स को लेकर बॉलीवुड में इस तरह के दावे किए गए हों। इससे पहले फिल्म मुन्नी बदनाम को लेकर भी जमकर उछली थी कंट्रोवर्सी। आखिर में अरबाज खान को पैसे देकर केस को रफा दफा करना पड़ा। जब भी कोई फिल्म किसी भी स्टेज मतलब पॉपुलर होती है या कोई गाना पॉपुलर होता है तो आपको ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे। इतना ही नहीं, रिसेंटली फिल्म रेडी में भी सलमान के सॉन्ग कैरेक्टर ढीला के लिरिक्स पर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया, जिसे फिल्म के प्रोड्यूसर ने सरासर खारिज कर दिया। You cannot communicate to other people that these similar thoughts are yours. So just by registering, I don't think it's a good case that they can start claiming in media and all that it is my rights. और सुनिए, हाल फिलहाल में फिल्म यमला पगला दीवाना पर भी एक म्यूजिक कंपनी ने उनकी फिल्म के वर्ड्स यूज करने का एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, उन्होंने हमारे 3-4 गाने अपनी पिक्चर में यूज किए। और अब रितेश देशमुख ये कह रहे हैं कि गाने में यूज किए गए वर्ड्स उनके हैं। DK Boss is the new song and everyone is talking about it. But DK Boss was the first joke cracked in Kya Kula, first part. That was a big joke. So on Twitter I got so many replies. Hey, DK Boss was there in Kya Kula also. वी वंडर कि रितेश का ये दावा भी अब बॉलीवुड की एक और कंट्रोवर्सी ना बन जाए। सलमान खान एक बार फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं और इस बार इसकी वजह बनी है एक लैंड डील। सल्लू इन ट्रबल अगेन, दिस टाइम ओवर अ लैंड डील। दिस इज व्हाट अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई हैज टू से। दरअसल सलमान खान ने एक पॉलिटिशियन के साथ मिलकर पनवेल इलाके में 2.5 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन लीगली ये जमीन गांव नमूना 7 से बिलोंग करती है, जिसे लीगली न तो कोई खरीद सकता है और न ही इसे बेचा जा सकता है। इसीलिए इस गांव के पंचों ने मिलकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जमीन उन्हें वापस दी जाए। हालांकि जब सलीम खान से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि इस जमीन पर सलमान खान और उनके पॉलिटिशियन फ्रेंड ने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करा दिया है। अब सलमान खान के खिलाफ दर्ज की गई इस कंप्लेंट का क्या रिजल्ट निकलता है, वेल ये अपडेट भी हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में देते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग। प्रीति देसाई ने फर्स्ट ऑन जूम कन्फेस किया yes that she is in a relationship with Abhay Deol, but she said शादी is something which is too far for them. Still too early, no? They think about it. Still too early. Still too early. ये हैं प्रीति देसाई जो अपने और अभय की शादी को लेकर बोल रही हैं। Still too early, no? They think about it. Still too early. No, not anytime soon anyway. प्रीति देसाई ने ये तो बोल दिया कि अभी शादी में बहुत देर है, लेकिन इस बात से इतना तो साफ हो गया कि प्रीति देसाई और अभय देओल रिलेशनशिप में हैं। दरअसल प्रीति और अभय दोनों पहुंचे एकता कपूर की सक्सेस पार्टी में, जहां अभय अपनी मूंछों को फ्लॉन्ट कर रहे थे। तो हमने प्राची से पूछ ही लिया कि उनको अभय की मूंछें कैसी लगी। I personally don't like it, but Do you like it? We also don't like it. Anyways, जब प्रीति ने हमसे बात करनी शुरू कर ही दी तो हमने भी उनसे पूछ ही लिया वही सवाल जो आजकल गॉसिप बाजार में सबकी जुबान पर है, और सवाल ये कि क्या वो अभय देओल के साथ रिलेशनशिप में हैं? वेल, इस सवाल पर प्रीति ने पहले तो कहा Planning to take the relationship forward? What relationship? You're in a mess. You know I don't talk about my personal life, so why ask me that? लेकिन जब हमने उनसे फिर पूछा तो उन्होंने आखिर बोल ही दिया। Still too early, no? They think about it. Still too early. No, not anytime soon anyway. शादी में तो अभी बहुत देर है, लेकिन चलिए इस बात से इतना तो कन्फेस हो ही गया कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। कल थी मुंबई में एकता कपूर की सक्सेस पार्टी, जहां एकता कपूर नजर आई फुल टल्ली, तो तुषार ने किया नॉटी कन्फेशन।
Yes, he has been watching porn since 8th standard. जरा एक नजर देखिए तो सही, रागनी MMS की सक्सेस पार्टी में कौन कौन आया है। लेकिन इस पार्टी में जितने खास मेहमान थे, उतना ही खास था तुषार कपूर का ये कन्फेशन कि वो कब से देखते आए हैं पॉर्न फिल्म्स। Obviously, as saw them in the 8th standard, we all have to have seen some porn clips. I mean, you can't not have seen unless you're abnormal. Yeah. We know that you are not abnormal. लेकिन आपकी सिस्टर हमें थोड़ी सी abnormal जरूर नजर आ रही हैं, क्योंकि जब हमने एकता से ये पूछा कि क्या वो आज की रात थोड़ा टल्ली होने की सोच रही हैं, तो जरा उनका रिएक्शन देखिए। Before you go for the party, Ekta, how much are you going to drink tonight? Everybody's all sloshed. ड्रिंक करने के सवाल पर एकता कपूर अपना चेहरा छिपाकर चली गईं, लेकिन जैकी खुलेआम बोलते नजर आए कि ही इज गोना वाइल्ड एंड पार्टी। अगर उन्हें कोई मिल गई तो Would this be one of your wildest party after your own party? I hope so. If I meet someone interesting. तो कुछ इस तरह रही एकता कपूर की सक्सेस पार्टी। अब इस पार्टी में स्टार्स को मजा आया हो या ना आया हो, लेकिन हाँ, हमें मजा जरूर आया, क्योंकि यहाँ हमें आप सबको दिखाने के लिए जमकर मिली मसालेदार न्यूज। फॉर आवर शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। करीना कपूर के हाथ में आया हुआ मैडम तुसाड्स का ऑफर अब मिल सकता है माधुरी, प्रियंका या रानी को, और इसकी वजह है करीना के ब्रांड मैनेजर और इवेंट कंपनी का आपस में क्लैश। जूम ने आपको सबसे पहले ये तो बताया था कि करीना कपूर का मैडम तुसाड्स में नहीं बनाया जाएगा स्टैचू, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी वजह भी। मुंबई की एक डेली की माने तो इसकी वजह है करीना के ब्रांड मैनेजर और इवेंट कंपनी विस्क्राफ्ट के बीच में हुआ टसल। दरअसल सोर्सेस की माने तो मैडम तुसाड्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विस्क्राफ्ट से कंसल्ट करके ही डिसाइड करती है कि किस बॉलीवुड स्टार को वैक्स किया जाए, और इस बार विस्क्राफ्ट चाहते थे कि करीना कपूर टोरंटो में होने वाले आईफा फेस्टिवल में परफॉर्म करें, और अगर वो ऐसा करती हैं तो उनके स्टैचू को मैडम तुसाड्स में लगाए जाने का मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि मैडम तुसाड्स विस्क्राफ्ट से कंसल्ट करने के बाद ही इस बात का फैसला करता है कि बॉलीवुड के किस स्टार का वैक्स स्टैचू वहाँ लगाया जाए। लेकिन करीना के ब्रांड मैनेजर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विस्क्राफ्ट के बीच हो गई टसल, और फाइनली करीना का आईफा में जाना भी हो गया कैंसल, और वजह ये बताई गई कि करीना बॉडीगार्ड की शूटिंग में बिजी हैं। रिपोर्टेडली जब करीना ने इवेंट में जाने से इनकार किया तो उनके हाथ से मैडम तुसाड्स का ऑफर भी चला गया, और अब खबर ये आ रही है कि करीना की जगह माधुरी, रानी या फिर प्रियंका में से किसी एक का बनाया जाएगा वैक्स स्टैचू। फिल्म उड़ान को नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाया, इस पर अनुराग कश्यप का कहना है कि उन्होंने फिल्म को रजिस्टर ही नहीं किया था। लेकिन अनुराग की इस बात में कितनी है सच्चाई? वेल, ज़ूम इन्वेस्टिगेट्स। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ान को नेशनल अवार्ड्स में नहीं मिला एक भी अवार्ड, और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वेल, ये जानने के लिए जब ज़ूम ने अनुराग कश्यप को कांटेक्ट किया तो उनका जवाब था, I don't think they entered उड़ान। पता ही नहीं चलता नेशनल अवार्ड की डेट कब निकल गई। अनुराग का मानना था कि नेशनल अवार्ड में उड़ान की एंट्री ही नहीं हुई, लेकिन जब हमने इसी खबर पर प्रहलाद कक्कर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उड़ान की सिर्फ एंट्री ही नहीं हुई थी, बल्कि ये फिल्म 3 अवार्ड्स के लिए कम्पीट भी कर रही थी। It was registered. It was nominated for a lot of categories as far as the films go, and I still think it's a great film, but I think there were better films. We wonder कि जब फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए रजिस्टर्ड थी तो ऐसे में क्यों बोला अनुराग कश्यप ने ज़ूम के बूम पर ये झूठ? I don't think they entered उड़ान। पता ही नहीं चलता नेशनल अवार्ड की डेट कब निकल गई। ज़ूम ने स्पॉट किया डीनो मोरिया और नंदिता मेहतानी को एक साथ मुंबई के एक थिएटर में। दोनों वहां फिल्म हैंगओवर 2 देखने गए थे। ये एक मिस्ट्री, एक राज की बात, अगर राज खुल जाओ तो सबको पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली। फिल्म राज के हीरो डीनो मोरिया चाहते थे कि उनकी पर्सनल लाइफ का राज ही रहे। डीनो चाहकर भी नहीं बता पा रहे थे कि वो किससे डेट कर रहे हैं। यार जवाब देने का मन करता है, लेकिन अभी तो इस वक्त नहीं दे सकता हूँ। लेकिन डीनो मोरिया की ये मुश्किल ज़ूम ने कर दी है आसान, क्योंकि ज़ूम आपको बताने जा रहा है कि आजकल डिनो किसे डेट कर रहे हैं।
बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। नंदिता मेहतानी एक बार फिर से डिनो मोरिया की लाइफ में आ गई हैं वापस एंड वी हैव अ वैलिड प्रूफ ऑफ दिस। दरअसल कल जूम ने डिनो मोरिया को नंदिता मेहतानी के साथ मुंबई के फिनिक्स मॉल में फिल्म देखने जाते देखा। दोनों वहां हैंगओवर पार्ट 2 देखने गए थे एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस बोथ ऑफ देम वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो अब हम इसे देखकर क्यों न कहें कि राज के हीरो का राज अब नहीं रहा राज। बॉलीवुड का एक स्टार सलमान खान के साथ काम करने के लिए इतना बेताब है कि वो सलमान के साथ गे रोल करने के लिए भी तैयार है। सलमान खान के लिए चंकी पांडे इज रेडी टू बिकम अ गे। Mamma mia, here I go again. Mamma mia, here I go again. Funny man Chunky Pandey really goes again by saying that Salman Khan हमेशा चाहते थे चंकी गे बने and now he is ready for that. सलमान खान और हमेशा मुझे बोलता है you should play a gay character. I don't know why. यही नहीं, चंकी is also requesting सलमान कि वो उन्हें अपनी नेक्स्ट मूवी एक था टाइगर में बनने दें एक गे कैरेक्टर। एक था टाइगर में अगर सलमान खान के पास कोई गे रोल है तो you should think of me. क्यों सलमान, सुन रहे हैं ना आप? बिपाशा बासु इन दिनों बहुत रिग्रेट कर रही हैं और उनके रिग्रेट करने की वजह ये है कि उन्होंने नहीं किया मर्डर 2 में आइटम सॉन्ग। बिपाशा बसु के हाथ से फिल्म मर्डर 2 का आइटम नंबर चला गया था और मुकेश भट्ट ने जूम पर बताई थी इसकी वजह भी। तो मैंने बोला कि बताओ कि क्या डिमांड है। तो मैंने जब पढ़ा उनका ईमेल तो मेरा बीपी कुछ जरूर से ज़्यादा शूट अप हो गया। मैंने बोला अभी कि अभी उनको निकालो, ऐसे लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना और बिपाशा को कह दो कि भाई हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। बिपाशा ने की थी डिमांड अपने ही कोरियोग्राफर को रखने की और तो और रिपोर्टेडली उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी मांगे थे और इस बात से फाइनली नाराज होकर भट्ट कैंप ने बिपाशा की जगह किसी और को ले लिया। लेकिन अब जूम को न्यूज मिली है कि बिपाशा अपने इस डिसीजन पर काफी रिग्रेट कर रही हैं क्योंकि उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि बॉलीवुड में आइटम नंबर की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी फिल्म में किसी बड़े रोल की। एनीवेज बिपाशा, वो कहते हैं ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐश्वर्या के हाथ से एक और रोल छीन लिया है सलमान की हीरोइन ने क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि साउथ स्टार विक्रम के साथ फिल्म करनी कलन के लिए कास्ट किया गया है जरीन खान को। साउथ स्टार विक्रम तो आपको याद ही होंगे, ये वही स्टार हैं जिन्होंने फिल्म रावण में ऐश्वर्या के साथ रोमांस किया था। विक्रम एक बार फिर से करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक हसीना के साथ रोमांस, लेकिन इस बार ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं, जरीन खान के साथ। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेज ने बताया है कि साउथ इंडियन फिल्म करी कलन के लिए पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन अब उनका ये रोल दे दिया गया है जरीन खान को। वेल आपको बता दें कि करी कलन इज रिपोर्टेड टू बी एज अ पीरियड कम कंटेम्परेरी ड्रामा व्हिच विल मूव ऑन फ्लोर्स सून। The scenes including Zareen Khan will be shot from September. Until then, she is going to take time off to practice Tamil. और हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म में भी जरीन एक प्रिंसेस ही बनी है, जैसी कि वो फिल्म वीर में बनी थी। नर्मदा को लगता है कि बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि विजेंद्र सिंह के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स खोज रहे हैं एक और हीरो। न्यूज आई थी कि गोविंदा की डॉटर नर्मदा और विजेंद्र सिंह एक साथ एक ही फिल्म में आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं हो पाएगा और जूम आपको बताने जा रहा है इसकी वजह। दरअसल परसेप्ट ग्रुप की प्रोडक्शन फिल्म में विजेंद्र सिंह ने नर्मदा की ऑपोजिट फिल्म तो साइन कर ली, लेकिन डेट्स देने के बाद भी वो कभी सेट्स पर नहीं आए और तो और विजेंद्र ने बिना प्रोड्यूसर्स को बताए शादी भी कर ली। इस बात से फिल्म के प्रोड्यूसर्स काफी नाराज हैं और विजेंद्र के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए फिल्म में उनकी जगह किसी और हीरो को कास्ट करने का मन बनाया है। वैसे इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, नर्मदा को बॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा क्योंकि इससे पहले खबरें थी कि उन्हें दबंग में सलमान के ऑपोजिट कास्ट किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त ले लिया गया सोनाक्षी सिन्हा को और अब तो उनके हीरो ही भाग गए। लगता है अभी नर्मदा को बॉलीवुड में आने के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show, Common Mobile presents signature after match parties। और अब हम आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक।
कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में अब हम आपको दिखा रहे हैं बॉलीवुड और क्रिकेट वर्ल्ड की लेट नाइट पार्टीज, और आज हम आपको दिखाएंगे बेंगलुरु की पार्टी। इस पार्टी में हमें नजर आए सिद्धार्थ माल्या और उनके साथ और भी कई सेलिब्रिटीज। वेल, इस पार्टी में रखे गए थे कई फैशन शोज भी बाय निदा महमूद एंड अदर फैशन डिजाइनर्स। वेल, देयर वाज अ डीजे नाइट एज वेल, जहां सारी रात सेलिब्रिटीज ने किया धमाल। एनीवेज, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। वॉच फुल पार्टी कवरेज ऑन कार्बन मोबाइल प्रेजेंट्स सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज टुनाइट एट 11 PM.